गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री कमल चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो शुक्राना सत्संग है ये मेरी बेटी की हेल्थ को लेके है। अभी जब मैं रिसेंटली इंडिया गई थी तो मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको रात को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, क्योंकि उसको लूज़ मोशन वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो उसके साथ साथ मेरी जो देवरानी आंटी हैं, उनका बेटा भी उससे पहले ही उसको इन्फेक्शन हो चुका था, तो वो भी हॉस्पिटल में था। तो जब हम जिस दिन वो गया था हॉस्पिटल, उसको एडमिट किया, तो मुझे भी लगा कि मेरी बेटी को भी इन्फेक्शन शायद हो सकता है, क्योंकि एक ही घर में दोनों बच्चे थे। तो फिर मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हुई, तो हम भी जल्दी से उसको लेकर इमरजेंसी में चले गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि उसको, मेरी बेटी को 102 बुखार है। तो उन्होंने कहा इसको एडमिट कर लेते, क्योंकि वो थोड़ी वीक भी है। तो उन्होंने कहा इसको एडमिट करना पड़ेगा, तो हमने उसको एडमिट कराया। और देखिए संगत जी, गुरुपा हमेशा कितना साथ देते हैं जब आपके ऐसी परेशानी आती है। पहले क्या होता था ना कि मतलब जैसे ही मेरी बेटी को अगर हल्की सी खरोच भी आ जाए ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी उस चीज़ को लेके। अपने आप ही अंदर से ही मैं इतना दुखी हो जाती थी, इतना परेशान हो जाती थी, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि वो वीक है और उसको थोड़ी प्रॉब्लम भी है। शी इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी उसको लेके। तो संगत जी, फिर गुरुपा की कृपा से हमें इतना अच्छा रूम भी दिलवाया गुरुपा ने। और पता नहीं, वो रूम काफ़ी क्लीन था, लेकिन उस रूम में ना बहुत सारी मक्खियाँ थीं। तो एकदम से मुझे ध्यान आया माँ भ्रामरी देवी का। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, बट जो भ्रामरी माता हैं वो मक्खियों के रूप में आती हैं। तो बस उन मक्खियों को देख के पता नहीं मुझे अंदर से ये आया कि माता रानी इस रूम में है। और जो हमें रूम मिला था वो भी 10307 था, तो उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि गुरुपा हमारे साथ है और कुछ नहीं होने वाला, ये ठीक हो जाएगी। और आप देखिए संगत जी कि जहाँ मैं इतना परेशान हो जाती थी उस चीज़ को लेके कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, अब पता नहीं क्या होगा आगे। इस बार उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि लूज़ मोशन वॉमिटिंग था उसको, और वो कुछ खा पी नहीं पा रही थी। उसको बहुत सारे उन्होंने आईवी ड्रिप्स वगैरह ये सब चढ़ाए, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स जो थे वो भी बहुत अच्छे मिले, जो वहाँ पे अटेंडेंट थे वो भी सब बहुत अच्छे, सब ने बहुत साथ दिया। और मुझे पता है ये सब गुरुपा की कृपा की वजह से ही हो रहा था कि सब आपका काम आगे से आगे ही करते जा रहे थे। तो फिर उसके बाद 2 दिन मेरी बेटी हॉस्पिटल में रही और सारा टाइम अच्छे से निकल गया। और फिर 2 दिन बाद उसकी छुट्टी हो गई वहाँ से, और अभी वो बिल्कुल ठीक है। और पहले मेरी बेटी ना बहुत चूज़ी थी खाना खाने में, खाना वाना नहीं खाती थी ज़्यादा। लेकिन अब जब से वो हॉस्पिटल से आई है, तब से वो अच्छे से, गुरुपा की कृपा से अच्छे से खाना भी खा रही है। और उसकी भूख खुल गई है। पहले थोड़ा-सा खाती थी और छोड़ देती थी, अभी वो पूरा प्रॉपर खाना खा पाती है। डिफरेंट वैरायटी जो भी हम उसे फ्रूट्स वगैरह दे रहे हैं वो खा लेती है। तो ये सब गुरुपा की कृपा है, और ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि अगर आपकी बेटी की हेल्थ धीरे-धीरे ठीक हो जाती है, और मैं इतना बता नहीं पाऊँगी सत्संग में, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और गुरुपा की कृपा से सब धीरे-धीरे सब अच्छा हो रहा है। और मैंने गुरुपा से अरदास भी की है अपनी बेटी के लिए। तो मुझे लगता है कि हाँ, धीरे-धीरे जैसे-जैसे कर्म कटेंगे वो ठीक हो जाएगी। और ये मेरा विश्वास भी है, और गुरुपा से मेरी अरदास दोनों ही हैं। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज। आपकी बेटी गुरु जी महाराज आज आपका शुक्राना सत्संग फाइनली 10th मई को करी है और आज टुडे है वो संडे है और मैं अभी जगी हुई थी और अभी टाइम हो रहा है 1:30 AM। गुरु जी महाराज का जब आदेश होता है हम जब भी शुक्राना सत्संग शेयर कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जय गुरु जी महाराज की सभी प्यारी प्यारी साथ संगत जी और सोनू अंकल जी, आपको तो मेरा बहुत बहुत शुक्राना है और आपको भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। तो मैं गुरुपा की बेटी गुरुग्राम से अस्मिता आज ही बहुत ब्लेसिंग्सफुल शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती है। मैं इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रही थी साथ संगत जी और सोनू अंकल जी, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक बार ये चीज़ पूरी हो जाए फिर मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। तो मुझे मेरे गुरुपा पे ना हमेशा बहुत भरोसा रहता है कि अगर गुरुपा से मैं कुछ भी बोलती हूँ गुरुपा उसको हमेशा पूरा करते हैं। तो ये जो चीज़ शुरू हुई वो 25 अप्रैल को शुरू हुई थी। एक्चुअली मैं आपको शुरू से बताऊंगी कि गुरु जी महाराज ने मुझे क्या ब्लेस किया। गुरुपा आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये इम्पॉसिबल तो नहीं था क्योंकि मुझे पता था गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स तो देते ही देते हैं। अगर उनको हमने बोला है, हमने अरदास करी है या मैंने तो इसकी एक्चुअल में बोलूँ ना तो मैंने इसकी कुछ खास अरदास करी ही नहीं। बस गुरुपा को पता था गुरुपा की बेटी के मन में क्या चल रहा है, उनको सब पता था। तो हुआ ये कि जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे पार्टनर अंकल जी जिनका नाम है विशाल रामचंदानी, तो मैं उनकी साइड से भी ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बिकॉज ही इज़ वेरी न्यू फॉर उनको नहीं आता शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करना है। और मैं उनको जितना गाइड करती हूँ मैं कौन होती हूँ उनको गाइड करने वाली, बट मैं हमेशा से चाहती थी कि गुरुपा आप प्लीज़ उनको भी जोड़ लो ना। मैं हमेशा ऐसा बोलती थी बिकॉज 2025 हमारा बहुत स्ट्रगल इतना रहा है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बट गुरु जी महाराज हमारी परीक्षा ले रहे थे हम दोनों की। सो गुरुपा ने सेम टाइम पे हम दोनों की, इधर मैं इंडिया में थी उधर वो जर्मनी, तो बहुत परीक्षाएं ली बट गुरुपा का साथ था। तो उस बीच में हमेशा से बोलती थी कि गुरुपा प्लीज़ ना आप उनको भी अपने से जोड़ लो है ना, ऐसा मैं बोलती थी गुरुपा से। तो खैर जब तो नहीं बट अभी इंडिया आए थे तो मैंने आप लोग को बताया था कि उनको मैं बड़े मंदिर पे लेके गई और मैंने घर पे भी पहला शुक्राना सत्संग किया था घर पे गुरुपा की कृपा से। तो गुरुपा ने उनको ब्लेस कर दिया है ना, क्योंकि बड़े मंदिर गई उनके साथ और सत्संग में उन्होंने उनसे इतनी सेवाएं ली थी तो गुरुपा ने उनको ब्लेस तो कर दिया था, ये तो मुझे पता था। और फिर मैंने जब वो यहाँ पे आए थे तो मैंने उनको ना ब्रेसलेट पहनाया था। इतना कन्विंस्ड तो नहीं थे बट हाँ उन्होंने ईजिली पहन लिया था। बट कुछ चीज़ों को स्टिल ही वॉज नॉट थोड़ा ना इनिशियल स्टेज था तो कुछ कहते नहीं थे बट हाँ उन्होंने ब्रेसलेट पहन लिया था। बट उस ब्रेसलेट को पहनने के बाद he was never he was not ready to remove it for even कुछ भी करते थे तो he used to wear all the time। तो मैं उनको बोलती भी थी कि वॉशरूम जाते हो तो उतार दो है ना, ऐसे हैंड वॉश करते हो तो उतार दो, बाहर जाते हो हमेशा तो जब भी पहन के रखना। बट it was like कि नहीं मेरे को अच्छा लगता है मैं पहन के रखूँगा। तो
आई वॉज लाइक कि चलो, मैं बहुत खुश थी। तो ऐसा हुआ कि ठीक है, तो उसको पहनते थे और जब वो जाने लगे तो मैंने उनको एक्स्ट्रा पेयर दिया हुआ था। 2 मैंने, एक जो पहन रहे थे और एक एक्स्ट्रा दिया था। बट जो मैंने एक्स्ट्रा दिया था ना, वो थोड़ा सा पर्ल का था और मतलब वो ऐसा था कि अगर इसको ज़्यादा यूज़ करते ना तो वो शायद से ख़राब हो जाता। थोड़ा डेलिकेट सा था वो, बट बहुत ब्यूटीफुल था और वो थोड़ा पर्ली था। तो उनको ऐसा भी लगता था कि शायद ये ख़राब भी हो जाएगा, प्लस मतलब उनको थोड़ा गर्लिश लगता था। बट इवन तो वो यूनिसेक्स था, मैंने जब भी ख़रीदा था मुझे बहुत पसंद था। तो हुआ क्या कि मैंने उनको दिया और जब वो जर्मनी गए तो होली के आसपास ना उनका वो ब्रेसलेट में से ना स्वरूप कहीं गिर गया और सिर्फ ब्रेसलेट रह गया, है ना, स्वरूप उसमें से निकल गया। एंड स्टिल ही वाज सो अटैच्ड टू दैट ब्रेसलेट कि ही वाज लाइक कि काफ़ी परेशान थे कि आज मेरा वो मतलब गुरुजी नहीं है उसमें और पता नहीं वो कहाँ चले गए, है ना। ऐसा ही वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, मतलब ऐसा उन्होंने बोला कि पता नहीं गुरुपा मुझे छोड़ के चले गए, सिर्फ ये रह गया और उसमें गुरुजी तो है ही नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, परेशान मत हो, दूसरा तो है, वो पहन के रखो और कोई नहीं, दूसरी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। आपका कोई कष्ट होगा, गुरुपा ने काटा होगा, यू नेवर नो। बट ऐसा नहीं कि गुरुपा छोड़ के चले जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने ऐसा बोला और फिर ऐसा हुआ कि उस दिन से ना ही रियली वॉन्टेड टू गेट नो कि एक मुझे ऐसा ही कोई ब्रेसलेट मिल जाए, क्योंकि उसको वो ज़्यादा पहन नहीं सकते थे। तो उसके बाद मतलब बहुत टाइम तक उन्होंने ऐसे ही पहना, मार्च अप्रैल, और उसके बाद फिर अप्रैल में मतलब मैंने इसे गुरुपा से बोला कि गुरुपा मैं क्या करूं, कैसे करूं। फिर इनका एक फ्रेंड आया, वो बैंगलोर में था, तो मुझे कहीं से ब्लेसिंग्स तो मिली नहीं ब्रेसलेट स्वरूप की। तो फिर मैंने अमेज़ॉन से आई ट्राइड टू ऑर्डर, बट हुआ क्या कि जो उनके फ्रेंड अंकल जी थे वो मंडे तक ही थे और जो मैं ब्रेसलेट मतलब मैं ऑर्डर करी थी वो थर्सडे को डिलीवर होना था। और बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लिविंग ऑन मंडे, तो दैट वॉज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स हाउ आई मैसेज्ड सोनू अंकल जी मुझे याद आए। तो मैंने पहले उनको इवन उस टाइम भी बोला था कि सोनू अंकल जी क्या आप ब्रेसलेट ऐसा कर सकते हो बैंगलोर में। तो सोनू अंकल जी ने कोशिश तो करी, बट देन सोनू अंकल जी थोड़े बिजी हो गए और फिर टाइम भी बाउंडेशन था, तो couldn't be possible। फिर मैंने सोनू अंकल जी को ना बोला था, मतलब मैंने ऐसे सोनू अंकल जी के चैनल पे ही एक बार ही ऐसे सुना था कि कोई जर्मनी के आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। तो अब गुरुपा ही ये थॉट देने वाले हैं, मैं कहाँ इतनी में क्या हूँ, कुछ नहीं, आई एम नथिंग। तो गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि तो ना सोनू अंकल जी से पूछ कि ऐसे ऐसे ना, उन्होंने मुझे ये रिमाइंड करवाया। तो मैंने सोनू अंकल जी से ऐसा पूछा कि सोनू अंकल जी आपके पास जर्मनी आंटी जी का कोई आंटी जी हैं, उनका आपके पास कांटेक्ट नंबर है क्या। मैंने उनको सारी स्टोरी बताई। देन और ये बात मैंने उनको 25 अप्रैल करी थी और सेम डे पे सोनू अंकल जी ने मुझे आंटी जी का नंबर शेयर किया। और 25 5 to 7 ऑलरेडी गुरुजी महाराज का डे था और सोनू अंकल जी ने फटाक से मुझे नंबर दिया। और वो आंटी जी तो मेरे लिए शी इज़ लाइक अ एंजल ना, गुरुजी का भेजा हुआ एंजल है मेरे लिए, एंड शी इज़ वेरी स्वीट। आंटी जी आप ये शुक्राना सत्संग सुनोगे ज़रूर, तो आपको भी मेरा प्यार भरा है ना। जय गुरु जी, अमरजीत आंटी जी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने इतना क्विक हमारी बात, बस आंटी जी ने विद इन 1 वीक ये सब कुछ कर दिया। तो मैं आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी महाराज का तो है, क्योंकि गुरुजी महाराज सब कुछ करवाते हैं कि ना, उन्होंने सोनू अंकल जी से सेवा ली और आंटी जी से सेवा ली और मुझे ये थॉट दिया। तो एक्चुअली उससे पहले मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि जब ब्रेसलेट ऑर्डर नहीं हो पाया था तो मैंने ऐसे ना गुरुजी महाराज पे इतना भरोसा था कि मैंने फुल कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ ऐसा बोला अपने पार्टनर अंकल जी को कि, और सच में ये थॉट आया कि गुरुपा मेरे को कह रहे हैं कि तुम दोनों क्यों बच्चे ऐसे परेशान हो रहे हो, ब्रेसलेट की ब्लेसिंग है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। उन्होंने ऐसा बोला कि तुम लोग थोड़ा सा सब्र करो, मैं सब कर दूंगा। और मैंने सेम चीज़ अपने पार्टनर अंकल जी को बोला कि
परेशान, बिकॉज ही गॉट सैड। तो मैंने बोला आप परेशान मत हो, गुरुपा मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि वो ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी और देखना आपको जर्मनी में ही मिल जाएगी। मैं सोनू अंकल जी से बात करूँगी और डेफिनेटली वो मेरी हेल्प करेंगे और बाकी तो गुरुपा है। तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस से बोला था और जब ब्लेसिंग्स मिली है ना उनको, मुझे गुरुपा ने ये चीज़ याद दिलवाई और मुझे तो पता ही था। तो हुआ ऐसे कि अभी बताती हूँ कि अमरजीत आंटी जी ने कैसे हेल्प करी। बहुत अच्छे आंटी जी। मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि आंटी जी क्लोन में रहते हैं जर्मनी में और जो मेरे पार्टनर अंकल हैं वो हैम्बर्ग में रहते हैं। तो बेसिकली आंटी जी के लिए तो पॉसिबल नहीं था, बट आंटी जी ने मुझे तुरंत से ऐसा बोला, सॉरी संगत जी मैं थोड़ा अच्छे से बता रही हूँ, ये सत्संग तो बड़ा हो जाएगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से शॉर्ट में ही करूँ। बट अब ये ऐसे गुरुपा करते हैं ना, इतना ब्लेस करते हैं ऐसे, मतलब गुरुपा की प्लानिंग मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे प्लान हुआ सब कुछ। तो आंटी जी से मेरी बात भी हुई फ़ोन पे। हमने पहले तो जब फर्स्ट कॉल थी तो हमारी कुछ 20 मिनट्स ऐसे हुई होगी और दोबारा हमने फिर रात को बात करी ऑन अ सेम डे। तो हमारी 1.5 आवर्स ऐसे बात हुई और हम इतना हंस रहे थे गुरुजी महाराज की बातें करते हुए। उन्होंने अपने कनेक्शन के बारे में बताया, सारी जर्नी विद गुरुपा, मैंने कुछ बताया और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आंटी जी से बात करके। और आंटी जी ने मुझे बोला कि पता है मुझे ना गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली थी और मैं सोच ही रही थी कि मैं ये गुरुपा मुझे किस लिए आपने दिया। ऐसा आंटी जी ने मुझे बताया कि मैं फिर किसी ज़रूरतमंद को ही दूँगी जिसको ब्लेसिंग्स चाहिए होगी। और कह रही है सेकेंड डे ही तुम्हारा कॉल है ना, ऐसे मैसेज आया तो आपके पार्टनर अंकल जी के लिए ही ब्लेसिंग्स गुरुपा ने ऑलरेडी भेजी थी। और सच में पता नहीं कहाँ से गुरुपा ने आंटी जी को वो ब्लेसिंग्स दी और आंटी जी के पास वो सब कुछ था। तो आंटी जी ने ये सोचा था कि जिसको ज़रूरत होगी मैं उसको ये ब्लेसिंग्स दूंगी और आंटी जी ने मेरे पार्टनर अंकल को वो सारी ब्लेसिंग्स दे दी। तो हुआ क्या कि आंटी जी 2 बार गए पोस्ट ऑफिस, बट दोनों दिन पोस्ट ऑफिस जल्दी बंद हो गया। तो वो कुरियर के थ्रू करवा रहे थे बट कुरियर के थ्रू नहीं पॉसिबल हुआ। फिर आंटी जी की कोई एक फ्रेंड आंटी जी थे जो कि उन्होंने भी ये सेवा करी और उन्होंने बाई हैंड जाके मेरे पार्टनर अंकल जी को वो सारी ब्लेसिंग्स दी। तो उन आंटी जी का भी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है। मैं उनको नहीं जानती, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानती। मैंने पार्टनर अंकल जी से पूछा भी था बट उनको भी नहीं पता। तो वो कह रहे थे मुझे पता नहीं है बट मैं पूछ के बताऊंगा। तो उन आंटी जी का भी अनंतम कोटि शुक्राना। और पता है मेरे पार्टनर अंकल जी भी सिंधी हैं और वो आंटी जी जिन्होंने वो ब्लेसिंग्स उनको हैंड ओवर करी है ना, वो भी सिंधी आंटी जी हैं। तो कैसे गुरुजी महाराज मतलब करते हैं, तो गुरुपा ही हैं। तो मुझे पार्टनर अंकल जी बड़े खुश होकर बोल रहे थे पता है तो जो आंटी जी मेरे को ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं कल वो भी सिंधी है। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो देखो, मैंने कहा देखा मेरे गुरुपा कैसे प्लान करते सब कुछ। तो बस ऐसे ऐसे सिंधी भी मिल गए है ना, गुरुपा ऐसे मिलाते हैं। और आंटी जी ने भी मेरे पार्टनर अंकल जी से जब बात करी थी तो वो 7 मई को ही करी थी। तो देखो ना 25 अप्रैल से बात शुरू हुई और गुरुपा के ही दिन 7 मई को आंटी जी ने मेरे पार्टनर अंकल जी को सारी चीज़ें बोली कि ऐसे ऐसे आप स्टेशन आके ले सकते हो, नहीं तो मैं फिर से कोरियर ही करूँगी। बट पार्टनर अंकल जी से मेरे उस टाइम पे इंडिया में बात ही हो रही थी और उसी टाइम पे अमरजीत आंटी जी ने उनको मैसेज वगैरह किया था। तो मैं भी उस कन्वर्सेशन को सुन पाई थी क्योंकि आंटी जी कम्युनिकेट वॉइस मैसेज के थ्रू कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला, तो इवन ही वॉज रेडी, बट मैंने बोला कि अब आप जाके ले लो, कोरियर से नहीं पॉसिबल है तो आप चले जाना। तो उन्होंने बोला हाँ मैं बिल्कुल चला जाऊँगा। तो बस आंटी जी ने इतने एफर्ट्स किए, तो आंटी जी का तो है बहुत बहुत शुक्राना। और आंटी जी ने तो ऐसा भर भर के ब्लेसिंग दी है, मतलब गुरुपा ने ही ब्लेस किया है। यहाँ मेरे को गुरुजी महाराज का अभी आज के टाइम पे सिर्फ एक ही ब्रेसलेट है, बट मेरे गुरुपा ने मेरे पार्टनर अंकल जी को
4 न्यू ब्रेसलेट्स ब्लेस किए हैं, एक लॉकेट स्वरूप और एक पॉकेट स्वरूप जो येलो चोले में है गुरुजी महाराज का। सेम मुझे गुरुजी महाराज ने भी ब्लेस किया था और सेम गुरुजी महाराज ने उन्हें भी ब्लेस किया है। सो टोटल उनके पास अभी 5 ब्रेसलेट्स हो चुके हैं और इतनी सारी ब्लेसिंग्स। तो महाराज आपका, आपकी बेटी बहुत शुक्राना करती है गुरुजी महाराज। आपने इतना झटपट सारे अरेंजमेंट्स किए और आपने मतलब मैंने बहुत लोगों को परेशान किया, बट मैं क्या करूं। और मुझे कृपा की बस ऐसा था कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे हर एक फैमिली मेम्बर के पास होने चाहिए, है ना। मेरे फैमिली मेम्बर्स को कृपा बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बट मैं बिकॉज़ वो बाहर है तो मैं उनकी बहुत बहुत फिक्र करती हूँ। बट अब आज से गुरुपा मैंने, जैसा कि आपने मुझे दिखा दिया है कि आप उनके साथ हो, जिस तरीके से आपने उनको इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, और आप खुद से, मुझे आज तक कभी ब्रेसलेट्स और ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं मिली एज अ ब्लेसिंग्स, मैंने हमेशा ऑर्डर किया है। तो मैं गुरुपा से अरदास करूँगी, गुरुपा मुझे भी चाहिए, आपने अपने बेटे को तो दे दिया, अब मुझे भी चाहिए आपसे ब्लेसिंग्स, ऐसे ही किसी से ब्लेसिंग्स एज अ ब्लेसिंग, है ना। तो सॉरी मैंने आज ये बात उनको ही बोली थी, तो मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, बट आई डोंट नो गुरुपा मुझे भी चाहिए, बस आप जब चाहोगे आप मुझे दोगे। बट अब मैं सबका ही यहाँ पे शुक्राना करूँगी कि मतलब इतना मतलब ब्लेस करने के लिए आई डोंट हैव वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स, बट सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे इतनी प्यारी संगत आंटी जी से मिलवाया। और इतना मतलब मतलब अब मैं जब भी जर्मनी जाऊँगी फॉर श्योर हम मिलेंगे आंटी जी, हमने ये बात भी करी। और महाराज, गुरुजी महाराज प्लीज़ आंटी जी ने अपनी लाइफ के बारे में मुझे बताया, और आप प्लीज़ उनको वो जो भी चाहते हैं उनको सारी खुशियाँ दे दो, और उनको वो सब कुछ मिल जाए जो उनसे छूटा हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी महाराज आप उनको ज़रूर बहुत जल्द ब्लेस करोगे, क्योंकि उन्होंने ये जो सेवा करी है ना, मैं आपसे हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ गुरुपा, उन आंटी जी को आप बहुत बहुत ब्लेस करो। और हमारे सोनू अंकल जी को तो इतनी खुशियाँ मिले ना, इतनी खुशियाँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, सोनू अंकल जी बहुत लोगों को मतलब बहुत लोगों के लिए सेवा करते हैं। और हम तो मतलब इतनी सारी संगत हैं, बट सोनू अंकल जी जो सेवा कर रहे हैं ना गुरुजी महाराज पे, मतलब गुरुजी महाराज की उन पे कृपा है तभी वो कर पा रहे हैं। और क्योंकि वो उनका दिल इतना साफ़ है, वो इतने अच्छे इंसान हैं, इसलिए गुरुजी महाराज उनसे सेवा करा रहे हैं और उनको इस सेवा का फल बहुत बहुत मिले। ये तो मुझे कहने की बात नहीं है, गुरुपा तो ऑलरेडी ब्लेस करते होंगे, बट मैं स्पेशल ब्लेसिंग्स चाहती हूँ गुरुपा कि जो वो इतना उन्होंने मेरे लिए किया और हम सभी संगत जी के लिए करते हैं। आप प्लीज़ सोनू अंकल जी को और उनकी फैमिली को, उनके लव्ड वंस को बहुत 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 ब्लेस करें। और इसी के साथ मैं बस गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग था, मतलब ये ऐसे प्रोसेस हुआ ना, तो महाराज मैं अपने पार्टनर अंकल जी की तरफ से और अपनी तरफ से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आप इसको प्लीज़ आप इसको स्वीकार करें। और गुरुजी महाराज की सभी प्यारी संगत जी जो भी ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, आप सबसे तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुपा पे पूरा पूरा भरोसा रखें। गुरुपा ना जहाँ से कोई रास्ता नहीं होता ना, वो ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, ऐसे रास्ते बनाते हैं कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे तो दिन पे दिन गुरुजी महाराज से इतना प्यार हो रहा है ना कि मतलब मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। बट हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, कितनी संगत है गुरुजी महाराज की, कितनी संगत है गुरुजी महाराज की, बट गुरुपा हमारे हर एक बच्चे का ख्याल रखते हैं, हम सभी संगत का ख्याल रखते हैं। और एक चीज़ तो गुरुपा ने मुझे अभी रिमाइंड दिलवाई कि गुरुजी महाराज ने ऑल्सो, मैं एक चीज़ और भी बोलती थी कि इवन मैं और मेरे पार्टनर अंकल जी ना एक दिन हैम्बर्ग में संगत ढूंढ रहे थे। सोनू अंकल जी से मैंने पूछा भी था, मतलब कि
नहीं सोनू, सॉरी, ये सोनू अंकल जी से मैंने ये चीज़ नहीं पूछा था, ये मैंने आंटी जी से पूछा था, अमरजीत आंटी जी से। सोनू अंकल जी से जब मैंने ये नंबर लिया था तो मेरे दिमाग में ये था, तो मतलब आंटी जी ने एक और भी हमारी हेल्प करी कि उन्होंने ना जर्मनी में जो हैम्बर्ग में एक संगत आंटी जी रहती, उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया। तो उन्होंने मेरे पार्टनर अंकल जी को गुरुजी महाराज का जो सत्संग वाला ग्रुप होता है ना, उसमें भी उन्होंने उनको ऐड कर लिया है। और आज ही उन्होंने बताया कि 12 जून को सत्संग हुएगा वहाँ पे, तो मैं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला है कि 7 जून को ही कंफर्म कर देना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही वो सारा कुछ प्रिपेयर करते हैं। तो उस ग्रुप में ऐड होने के बाद अब मेरे पार्टनर अंकल जी सत्संग में भी जा पाएंगे। तो ये भी बहुत बहुत खुशी की बात है कि उस ग्रुप के थ्रू पार्टनर अंकल जी और सारी संगत से मिल पाएंगे। और एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई कि वहाँ पे जर्मनी में ना मेरे पार्टनर अंकल जी बहुत टाइम पहले एक आंटी जी से मिले थे, जिनका नाम है आशा आंटी जी। और जब वो उस ग्रुप में ऐड हुए ना, गुरुजी महाराज के ग्रुप में, तो वो आंटी जी ऑलरेडी उसमें एडेड थे। और उन्होंने देखा कि विशाल ऐड हुआ है इस ग्रुप में, तो फिर उनकी बात हुई तो उन्होंने बोला कि अरे तुम मतलब गुरुजी को मानते हो तो चलो। अब वो दोनों लोग साथ में ही गुरुजी महाराज के सत्संग में जाएंगे। तो सोचो, वो आशा आंटी जी बहुत पहले से मिले हुए थे, है ना। जब वो गए थे जर्मनी में, उसका कुछ टाइम बाद ही यूज टू विजिट गुरुद्वारा, तो वहाँ पे मिले थे। बट उनको ये नहीं पता था कि वो आशा आंटी जी गुरुजी महाराज की भी संगत है। तो सोचो, गुरुजी महाराज ने ऐसे मतलब ये भी बताया कि तो मतलब जिन आंटी जी को जानता है आशा आंटी जी, वो तो मेरी खुद ही संगत है, प्यारी संगत है। तो देखो ना, उनको जाने के लिए एक संगत भी मिल गए और उनको गुरु परिवार भी ब्लेस हो गया। अब वो जो भी सत्संग होंगे वो वहाँ पे जाएंगे और ही इज़ रेडी फॉर सेवा भी करने के लिए ही इज़ रेडी फॉर दैट। तो गुरुजी महाराज उनसे जितनी सेवा लेनी हो आप उतनी सेवा लो और बहुत बहुत ब्लेस करो। तो ये चीज़ रह रही थी, तो मुझे ये भी बताना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। माफ़ करें, मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बहुत बड़ा हो गया, बट क्या करूँ, गुरुजी महाराज की बहुत बहुत असीम कृपा थी, इसलिए शुक्राना सत्संग बड़ा हो गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी, अमरजीत आंटी जी और जिन आंटी जी को मैं नहीं भी जानती हूँ, सिद्धि आंटी जी, सबका अनंतम कोटि शुक्राना। और मेरे गुरुजी महाराज का तो बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी रब जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। हर हर महादेव। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश है कि जैसे कैसे जो भी तू कर रही है इस वक्त, सब कुछ छोड़ के बस तो शुक्राना करते पुत्र। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ संगत जी। गुरु जी ने कुछ चीज़ें मुझे बार बार भेज रहे हैं और संगत भी कहती है जब एक ही चीज़ बार बार आती है तो गुरु जी का संदेश बहुत ही सटक होता है। कुछ ऐसे संदेश हैं जो अभी आपके सामने मैं शेयर नहीं कर सकती, वो शायद मैं समय आने पर, और उसमें बस कुछ ही पलों की देरी है जब मैं शायद मैं पता कर लूँगी कि यही एक टाइम है आपके साथ शेयर करने का। और वो एक धड़कन जो बढ़ जाती है, रूह में रूह कांपती है, वो वाली फीलिंग भी है संगत जी। लेकिन वो डर भी है अंदर, क्योंकि ये भावना कभी दिल में कभी आई नहीं और शायद मैं इस भावना की बहुत यूज्ड टू भी नहीं हूँ। लेकिन इस भावना को मैं कैसे अपनाऊंगी ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। इसलिए आपसे सिर्फ आशीर्वाद मांग सकती हूँ कि ये जो भावना हो वो सच्ची हो, दिल से हो, जो शुक्राना हो, बॉटम ऑफ माय हार्ट हो।
और आई कैन नॉट वेट फॉर दैट, उस दिन के लिए जब मैं आपके साथ दिल खोल के बातें कर सकूं। गुरुजी का आदेश आया है, पुत्र आज मैं तुझे बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मेरे हर वचन को मन से सुनियो। आगे समय ऐसा आने वाला है जब तुझे खुद पर यकीन नहीं होगा। तेरा परिवार और रिश्तेदार अचंभित रह जाएंगे कि तेरा जीवन कैसे बदल गया। जो चीज़ तेरे सपनों में भी नहीं थी वो भी तुझे कैसे मिल गई। लोगों के मुंह पर एक ही बात होगी, ये हुआ कैसे, और तेरे मुंह पर एक ही नाम होगा, जय गुरुजी। संदेश को प्यार के साथ आगे बढ़ा और ब्लेसिंग को बांट। संगत जी, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। एक्चुअली आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट डे, क्योंकि गुरुजी ने एवरी डे ही ब्लेसिंग बना दिया है। वो जो हमारी एक सोच होती है ना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, एक्चुअली अब गुरुजी ऐसे मैसेज भेज रहे हैं जब मन के अंदर वो भावना ही नहीं है कुछ लेने की। इसलिए ऐसे मैसेज को एक्सेप्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट हैव एनी क्रेविंग एनी मोर। मे बी शायद अभी सिर्फ मुंह से बोल रही हूँ, पर लगता है मैं दिल से भी बोल रही हूँ। पर गुरुजी शायद मेरे कर्मों में ढालना चाहते हैं, इसलिए शायद अभी भी मेरे में अभाव है चीज़ों को एक्सेप्ट करने का कि आई हैव एवरीथिंग। तो जब ऐसा होगा तो ही शायद मैं पूरी हो पाऊंगी। इसलिए अभी जो अधूरी हूँ वो आप ही पूरा कर सकते हैं अपने आशीर्वाद से। इसलिए आप सबसे मैं झोली भर के मांगती हूँ, मेरी इस भावना को पवित्र कीजिए, मेरी इस सोच को उजागर कीजिए कि मैं इनकी हो जाऊं। मन में कोई मांग कुछ भी ना रहे, क्योंकि आज एक और मैसेज देखा कि गुरुजी को एक दर्जी ने बोला कि आपकी पैंट में जेब कहाँ बनाए। गुरुजी ने बोला मैंने कोई बोझा थोड़ा ना ढोना है किसी का। कुछ इस टाइप का मैसेज था कि जेबें नहीं बनानी। और इट्स अ वेरी सच अ स्मॉल मैसेज, लेकिन सच अ बिग डीप मीनिंग बिहाइंड इट। और उसके बाद तो गुरुजी ने झोला ही पहन लिया। कहते जब खुद की झोली खाली होती है ना, तभी आप दूसरों की भर सकते हो। तो गुरुजी मेरे मन को भी ऐसे खाली करो कि मैं सिर्फ आपके ही प्यार से अपने आप को भर सकूं, आपके आशीर्वादों से अपनी झोलियां भरती रहूं। और ये झोली सिर्फ आप ही भरो, मैं खुद की सोचों से, खुद की मुरादों से ना भरूं, क्योंकि जो आप मेरी झोली में डालेंगे वो मेरी झोली में हमेशा रहेगा। और जो मेरे मांगने से होगा वो सिर्फ मेरी सोच के हिसाब से ही चलेगा। इसलिए मेरी सोचों को भी आप प्लीज़ बदल दो और अपना बना दो। बस इसी से ही आप सबसे मैं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, 9192 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज बुधवार वाले दिन का, और अपने गुरु पाक के चरणों में मंत्र जाप के साथ शुक्राना रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। बहुत ब्लेस करते हो गुरुपा, और इतने इतने पॉजिटिव मैसेज देते हो कि बस छोटी छोटी प्रॉब्लम से मत घबराओ, मैं बैठा हूँ तुम्हारा प्यो, अपने आप संभाल लूँगा। तो दाता बस आपके बच्चे हैं, पता है कि आपने हाथ थामा हुआ है, सब कुछ आपके चरणों में रख दिया है, फिर भी पता नहीं ना टेंशन लेते हुए भी दिमाग में बस टेंशन ही घुसी रहती है कि ज़रा सा कुछ आ जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है शरीर, बीमारी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो बस दाता अपने आप संभाल रहे हैं, हर परेशानी को गुरु महाराज अपने आप देखते हैं, और बस कोई भी बीमारी आने से पहले गुरुपा उसको हमें बता देते हैं। उसके सत्संग के जरिए, सत्संग सुनवा कर, सत्संग शेयर करवा कर
हमारी बीमारी का समाधान निकाल देते हैं और हमारी बीमारी को ठीक करते रहते हैं पा। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। गुरु पा कहते हैं सामने वाला बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत भाग दौड़ कर रहा है तुम्हारा बुरा सोचने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए। तो दाता ने कहते हैं मैंने बहुत समझा लिया, मैंने बहुत देख लिया, मगर सामने वाले को समझ नहीं आ रही, तो बस उसको सबक देना ही पड़ेगा। तो मेरे दाता सब कुछ आप संभाल रहे हो, अपने आप ही देखो। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, करने वाले आप हो, करवाने वाले आप हो। जो करना आपने ही करना है और आप ही देख रहे हो उनको कि वो किस हद तक जा रहे हैं और कितनी हद पार कर चुके हैं। दाता सब आपने देखा, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो ये पता है कि हम सोचते हैं हम गिर रहे हैं, मगर हमें ये नहीं पता आप हमारी पल पल रक्षा कर रहे हो, बहुत बचाते हो हमें। रोज़ हमारे ऊपर जो कष्ट आते हैं, हम तो सोते हैं आराम से, मगर हमारे आप कितने सोते सोते ही कष्ट दूर कर देते हो। संगत जी बहुत बीमारियों से बचा रखा है दाता ने। अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव का। इतने प्यारी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे के गए। गुरुपा का कल मैसेज भी आया था, तेरे पास से बटरफ्लाई रूप में निकलूँगा मैं, दर्शन दूँगा और समझ जाना कि तेरे को ब्लेस करके गया हूँ। तो इतनी प्यारी बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई। और संगत जी बटरफ्लाई के पीछे पता नहीं वो काला सा पीला सा भूरा सा नहीं होता, पता नहीं बटरफ्लाई को उसने पकड़ा हुआ था या ना जाने क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। मगर बटरफ्लाई के साथ बिल्कुल चिपका हुआ वो येलो कलर का भौरा था। मुझे लग रहा है बटरफ्लाई को उसने पकड़ रखा था और वो उड़ रही थी बिल्कुल मेरे पास से। पता नहीं ना जाने गुरुपा मेरा कौन सा कष्ट खींच के लेके गए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने तुरंत शुक्राना किया मेरे दाता का और मैं समझ नहीं पाई क्या हुआ। एकदम मेरे पास से निकलते हुए चले गए और उसके बाद फिर मुझे येलो बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए मेरे दाता ने। दिल से अनंतम कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी जितना शुक्राना करें मालिक का उतना कम है। बहुत परेशानियां आती हैं, जो गुरुपा हमारी परेशानियां हमारी हर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। उसके लिए गुरुपा हमारे कर्म जो माड़े हैं वो आप अपने ऊपर लेते हो, उसके लिए दिल से सॉरी और दिल से अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी आजकल एसी ब्लास्ट बहुत हो रहा है और पहले इंदिरापुरम में 7 मंजिल कम से कम 7 फ्लोर चले गए आग में, एसी ब्लास्ट में। किसी एक की गलती थी या नहीं थी, क्या था क्या नहीं, बहुत दुख की बात है। और उसके बाद अभी ये विवेक विहार में फिर 3 फ्लोर में आग लगी एसी ब्लास्ट से और 9 जने बिल्कुल चले गए। आप खबर भी देख रहे होंगे उसकी। वो हमारे नीचे संगत हैं, उनके जानने वाले उनके रिश्तेदार थे। बहुत दुख की बात है, बहुत डर बैठ गया अंदर से, बहुत ज़्यादा डर। आज फिर गाज़ियाबाद की न्यूज़ फिर सुनी, मेरे इतना डर बैठ गया संगत जी। मैं रात को आज मेरे को 3-4 रातें हो गई हैं मैं देखती रहती हूँ, जबकि हम एसी नहीं चला रहे और हमारा तो कूलर ही चल रहा है, मगर फिर भी मैं गैस गुरुपा गैस को लेके बहुत सत्संग सुनवाते हैं। हमारे कष्ट जाते हैं। गुरुपा अपनी बेटियों को कहते हैं ध्यान से काम करो, जबकि हमारे साथ हमारे पाए हैं, कुछ नहीं होने देंगे। वो अपनी बेटियों को दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी मैं रात भर मेरे को 1-1 2-2 बज जाते हैं। मैं यही सोचती रहती हूँ कि पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं। तो मैंने नीचे भी संगत है फर्स्ट फ्लोर पे हमारी, मैंने उनको भी कहा कि पाइप अपने सब बिजली की लाइन चेक करवा लो, एसी की सर्विस करवा लो। बहुत दहशत सी बैठ गई है मन में, मगर कहते हैं जो होना वो होके ही रहेगा। मगर कोशिश तो अपनी करनी चाहिए कि कोई हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो। और वो 9 जने जो गए हैं, ऊपर का गेट भी, ऊपर की साइड भी भागे, मगर फिर भी उनके गेट में ताला लगा हुआ था, जीनों में, छत के गेट में। तो फ़िलहाल हमने तो खोला हुआ। संगत जी मेरे से तो पता नहीं, मेरे को इस चीज़ का बहुत डर बैठा है। बहुत केस सुन लिए हैं, बहुत केस सुने हैं, तो इतना डर बैठ गया गुरुपा। मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, मेरी घबराहट के मारे मेरी सांस फूल रही।
फिर मेरे बेटे ने कहा, मैंने बोला भी, मैंने कहा पाँ अपने आप संभालो दाता। मेरे बेटे ने उठ के मेरे थोड़ा जल प्रसाद दिया और मैंने उससे पहले मैं जल प्रसाद पी के ही सोती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ। संगत जी फिर भी मेरे को पता नहीं डर लगा रहता है, मुझे जो होना हो मगर बच्चों को कुछ ना हो, बच्चों को अंकल का कुछ ना हो। तो मैंने फिर बेटे ने क्या करा, बेटे ने गुरुपा का सब रूम मम्मी मेरी तकिया के नीचे चुपचाप रख दिया और मैं उसके थोड़ी देर बाद सोई। जबकि मैं गुरुपा को रोज़ बोल के, गुरुपा कहते हैं मुझे बोल के सोया कर कि मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे सुला दो। तो बस मैं जब सोई हूँ बहुत देर बाद मुझे नींद आई। मुझे रात भर घबराहट रहती है, जबकि मैं वो लोग वहाँ पूरे एरिया में एसी नहीं चला रहे, डर के चक्कर में। कोई भी चलाओ तो एक हिसाब से भी चलाना चाहिए, पूरा पूरा दिन एसी, रात में एसी, मतलब कोई चीज़ हीट तो करती है ना, बिजली का है तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। गुरुपा उनकी आत्माओं को शांति देना, जो ऐसे गए हैं उनको शांति प्रदान करना मेरे दाता। दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अपने बच्चों की पल पल रक्षा करते हो। हम तो सो रहे होते हो और आप हमारी जग के रक्षा करते रहते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज को। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। गुरुपा कहते हैं सुबह शाम की सत्संग शुक्राना की सेवा कर और अपने जो भी तेरी परेशानियाँ हैं पता ही नहीं चलेगी तुझे कैसे दूर हो गई। तो दाता ये आपने ही हिम्मत बख्शनी है और गुरुपा ने ही हिम्मत करवानी है, हिम्मत बख्शनी है मेरे दाता ने। सब्र कहते हैं, गुरुपा कहते हैं बस सब्र करो, पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी बारी कब आ गई, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। बस दाता इतनी दाद बख्शना, कभी किसी का बुरा ना सोचें ना बुरा करें किसी के साथ। कोई हमारे साथ कितना भी गलत कर रहे हो मगर हमारे मन में ना आए उसके लिए गलत भावना, ना गलत करें हम किसी को। गुरुपा कहते हैं इतना दूंगा तुझे लेने वालों में से नहीं रखूँगा, तुझे देने वालों में से रखूँगा। तो अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज इस काबिल अपनी बेटी को रखने के लिए, समझने के लिए। गुरुपा कहते हैं तू मेरी बहुत प्यारी धी है, मुझे पता है तेरा मन अंदर से बिल्कुल साफ़ है। तो मेरे दाता आपसे ज़्यादा मुझे कौन पहचान सकता है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपकी बेटी पहले से बहुत स्वस्थ है, जो पेट की परेशानी थी उसकी दवाई करवा रहे हैं मेरे दाता मेरे महाराज, आए होम्योपैथिक। तो काफ़ी फ़र्क है मेरे, बहुत आराम है। टाइम आने पे ही गुरुपा ने दवाई भी करवा दी और जल प्रसाद तो गुरुपा पिलाते ही हैं। गुरुपा कहते हैं लंगर प्रसाद पूरा चखा कर, तो कोशिश करती हूँ पूरा ही खाती हूँ, मंदिर में जो मिलता है वो पूरा ही खाती हूँ। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जल प्रसाद के लिए गुरुपा कहते हैं जल प्रसाद नियम से पिया करा करो, उसमें वो तुम्हारी दवाई है। और चाय प्रसाद गुरुपा कहते हैं जो भोग लगा के चाय होती है, प्रसाद होता है, उससे पेट की उससे शरीर की सर्जरी होती है, तो वो चाय प्रसाद ज़रूर पिया करा करो। अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज, अपने बच्चों की कहीं की भी सर्जरी होती है वो आप चाय प्रसाद पिला के ही दूर कर रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। बहुत सी गलतियां करी हैं जो कि गुरुपा ने हमारी गलतियों को बख्शा है, हमारी गलतियों को अनदेखा किया है, हमें माफ़ किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर कोई देवी देवता हमसे नाराज़ होते हैं तो गुरुपा वो भी टेलीपैथी करके, वो भी मैसेज के ज़रिए, सत्संग के ज़रिए हमें सुनवा के हमसे उनके लिए माफ़ी मंगवा देते हैं। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। हिम्मत बख्शना मेरे दाता, अपनी बेटी बच्चों को हिम्मत बख्शना और सबर की दात बख्शना, नाम की दात बख्शना, सिमरन की दात बख्शना, अमृत वेले की दात बख्शना। गुरु महाराज मेरे मालिक, जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक उतना कम है। दिल से अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक, मेरे पाप, मेरे सब कुछ आप हो। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी। गुरुपा आपके आशीर्वाद से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, सबकी अरदासें पूरी करना और सबको स्वस्थ रखना
और अब बस जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, लव यू गुरुपा, भूल चूक क्षमा करना मेरे गुरु महाराज, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3353 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। गुरु जी से मुझे मिले हुए थ्रू फेसबुक ओनली मुझे अभी 2 साल होने वाले हैं और गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी की रहमतें हैं, वो अनगिनत हैं। हम भूल जाते हैं कि किस किस का शुक्राना करें, बट अभी बहुत सारी मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है जिसका मैं शुक्राना करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अभी थोड़े टाइम पहले मुझे मेरे ऑफिस की तरफ से मुझे किसी यूनिवर्सिटी वालों ने इनवाइट किया था एक लेक्चर के लिए। तो वो देहरादून के पास था, तो मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पर मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली। मतलब ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था मेरी पूरे वर्किंग टेन्योर में, कि इतनी ज़्यादा किसी ने ऑनर दिया और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली मेरी और मेरी टीम को। उसके बाद उन्होंने उसके पास ऋषिकेश में एक परमार्थ निकेतन में उन्होंने मेरे लिए आश्रम में बुकिंग करी कि ये बहुत अच्छा है, तो आप ज़रा यहाँ पर जाके एक्सपीरियंस लीजिए। तो मैं वहाँ गई और वहाँ पर थोड़ा सा मुझे बुकिंग में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बाद में सब सॉर्ट आउट हो गया। और वहाँ पर जो मुझे उन्होंने रूम दिया, एक स्पेशल एरिया ब्लॉक में दिया, वो था गंगा ब्लॉक। और उसमें जो मुझे रूम एलोकेट किया उन्होंने, वो बिल्कुल जैसे ही मैं उस रूम में एंटर किया तो वहाँ पर उस रूम के सामने एक बहुत ही बड़ा शिव जी का वो था पोस्टर। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने बोला, देखो मैं तुझे बिल्कुल अपने सामने रख रहा हूँ, अपनी आँखों और नज़रों के सामने। और मुझे इतना वहाँ पर ब्लेस्ड फील हो रहा था, बहुत अच्छा। मेरे साथ मेरे हस्बैंड और बेटा भी था। तो ओवरऑल बहुत कम टाइम था वहाँ रुकने का, बट अच्छा लगा वहाँ रुककर। तो अगले दिन सुबह वहाँ पर एक हवन होता है, क्योंकि रात की आरती हमारी मिस हो गई थी गंगा की, क्योंकि हम ट्रैफिक में फंसे थे। तो फिर उससे अगले दिन हवन होता है, तो हवन में भी मैं पहुँचने में थोड़ा लेट हो गई थी। तो लेकिन जब हवन ख़त्म हुआ तो वहाँ पर एक मुझे कहीं किसी जगह से आवाज़ आ रही थी कि जैसे कुछ अंदर मंत्र जाप या कुछ पूजा हो रही है। तो मैं उस रूम में चली गई मेरे बेटे के साथ, और मैंने देखा कोई फैमिली अंदर कोई पूजा करा रही है। और जैसे ही मैं अंदर गई तो वहाँ सामने जाते ही मेरी नज़र गुरुजी की वहाँ पर एक स्वरूप था उस पे पड़ी, और मैं इतनी खुश हुई कि वाओ, मैं थोड़ा अनजान सा फील कर रही थी। लेकिन गुरुजी का वहाँ स्वरूप देख के तो मुझे समझ आया कि मैं अंदर मुझे यहाँ पर इस रूम में क्यों लाया गया। तो इट वाज लाइक एन ऑसम और गूज़बम्प वाला एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। और फिर हम घर पर आ गए। तो ये मेरा एक सत्संग था। और दूसरा मैंने एक अपने बेटे के लिए मांगा था, क्योंकि मेरा बेटा कहीं पे किसी भी सपोर्ट्स पे फिट नहीं हो रहा था। मतलब हर जगह यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम कहता रहता था, मुझे इधर नहीं जाना। तो मुझे उसको किसी न किसी एक्टिविटी में करना था। तो फिर मैंने एक पिकल बॉल का लगा कि उसको थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैंने अपनी सोसाइटी में ऐसे ही ग्रुप में, मेरे हस्बैंड ने बोला डाल के पूछो कोई कोच है तो मैंने ऐसे ही किसी को ग्रुप में डाला और एक मुझे रिस्पांस आया। और वो जो रिस्पांस आया वो एक नेशनल लेवल के प्लेयर थे।
और उन्होंने बोला कि मैं इसको कोचिंग दे सकता हूँ, मेरी सोसाइटी में ही रहते थे मतलब, तो मैं बहुत ही हैप्पी हुई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ये कोचिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं गई तो फिर उन्होंने कहा, मैं सोच ही रहा था कि कुछ कोचिंग स्टार्ट करने के लिए बच्चों की। तो मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप कर रहे हो तो मेरे बेटे को दो। तो फिर उन्होंने शुरू किया और फिर उनको बाद में पता चला कि वो इस तरह से सोसाइटी में नहीं कर सकते क्योंकि अलाउड नहीं है। बट उन्होंने मुझे ये बोला कि सिंस ये सबसे पहला बच्चा है जिसको मैंने इनरोल किया, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, तो आप किसी से मतलब कुछ आप मत बोलना और आप सिर्फ इसको ही मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मेरा बेटा उनसे पिकल बॉल अभी सीख रहा है एंड ही इज़ लर्निंग। तो आई एम सो हैप्पी एंड अगेन थैंक्स टू गुरुजी बिकॉज ऑफ हिम। जो मैं उनसे मांगती रहती थी कि मैं क्या करूँ, मेरे को किसी एक्टिविटी में डालना है, एंड नाउ ही एंजॉयज प्लेइंग इट। और अभी वो कंटिन्यू, आई होप कि वो कंटिन्यू चलता रहे उसका बिना किसी बोर होने से। तो दैट ही शुड मेक इट एज हिज पैशन और वन ऑफ फेवरेट गेम और हॉबी। ये मेरा एक और सत्संग था। और इसके अलावा मैं एक और कल का सत्संग है जो मुझे कल ही शेयर करना था, बट मैं लेट हो गई और नहीं कर पाई। मेरी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है और उसका कल एक कैरम का मैच था। तो उसकी एक विश लिस्ट थी कि उसको एक ट्रॉफ़ी चाहिए। लास्ट टाइम उसकी एक ट्रॉफ़ी वो घर पे थी, तो जब मैच हुआ तो वो हॉस्टल में अनाउंस हुआ तो वो घर पहुंच चुकी थी। तो उसका पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो वहाँ जाए, और उसका वो मैच मिस हो गया और उसकी टीम जीत गई। तो वो ट्रॉफ़ी को उसको बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैं नहीं गई, मेरा एक ड्रीम था कि मेरे हाथ में ऐसे एक ट्रॉफ़ी हो। तो कल उसका सेमेस्टर अभी ख़त्म होने वाला है, तो लास्ट एक मैच होना था, तो कल वो मैच था। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मम्मा मेरे लिए प्रेयर करना। मैंने कहा नहीं, आप अपने लिए खुद प्रेयर करो। तो लेकिन मैंने बोल तो दिया, बट माँ का तो होता है ना कि बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी हों। तो मैंने घर पर, मुझे ध्यान आया कि उसका 5:40 था, तो मैंने मंत्र जाप लगा लिया और मैंने गुरुजी को दिल से प्रेयर करी कि उसकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना, उसका वो मैच जीते और उसको ट्रॉफ़ी मिले। और फिर उसका मुझे थोड़ी देर बाद आता है मैसेज कि मम्मा हम मैच जीत गए। और मैंने एक मैच अच्छा खेला, दूसरे में थोड़ा गड़बड़ हुआ, बट हमारी टीम मैच जीत गई। तो उसको बेस्ट स्टार परफॉर्मर का शील्ड मिला, जो उसका एक ड्रीम था, जो उसकी एक विश लिस्ट थी कि मुझे ये चाहिए, तो वो उसको मिल गया। तो मैं फिर से गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि उसने तो गुरुजी से प्रार्थना करी, लेकिन मैंने भी करी, तो मैं उसकी तरफ से भी शुक्राना दे रही हूँ और अपनी तरफ से भी शुक्राना। तो संगत जी, बहुत सारे हैं मेरे शुक्राना सत्संग जो छोटे हर रोज़ मैं याद करती हूँ, और गुरुजी मेरी वो सारी बातें पूरी करते हैं। कुछ ऑफिस के स्ट्रगल चलते हैं, लेकिन गुरुजी के पॉजिटिव मैसेजेस से मैं फिर पॉजिटिव फील करती हूँ कि मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब गुरुजी मेरे साथ है तो सब कुछ अच्छा होगा, और उनके दिमाग में जो मेरे लिए प्लान्स हैं वो अच्छे होंगे। तो मैं इस बात के लिए सोचती नहीं हूँ और फ़िक्र नहीं करती हूँ। तो बस जो मेरे सामने आ रहा है मैं उस पे चलती जा रही हूँ। गुरुजी जो मुझसे डायरेक्शन देते हैं मैं उस डायरेक्शन में काम करती जा रही हूँ। इसके अलावा मैं हर पल हर वक्त गुरुजी की आभारी हूँ। मैं थैंक यू करती हूँ उनका तहे दिल से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, हमारे लिए, हमारी बातें सुनने के लिए, अंग संग रहने के लिए, सबको सेहत देने के लिए, सबकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना। इसके साथ मैं संगत जी अपने सत्संग को विराम देती हूँ
और ये मेरा सत्संग सोनू भैया जी के पास जा रहा है, सोनू अंकल जी के पास। उन्होंने मेरे बहुत सारे सत्संग शेयर करे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो ये भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। मैं आपके सारे सत्संग सुनती हूँ वीडियो लगा के। जब भी मैं रात को खाना बनाती हूँ तो ये सारे सत्संग और शिव पुराण जो भी आता है मैं सब सुनती हूँ। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो भी मैं खाना बना रही हूँ वो एक लंगर में ही बदल जाता है। तो मैं वो लंगर समझ के, ब्लेसिंग समझ के सब घर वालों को खिलाती हूँ। तो सोनू जी, मेरा ये सत्संग भी जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दैट प्लेटफॉर्म वेर इन वी कैन शेयर आवर सत्संग टू ऑल द संगत। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 7 मई है, थर्सडे का दिन है और 10-12 PM हो रहे हैं। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर शेयर करने जा रही हूँ और उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। मेरा वो शुक्राना सत्संग टाइमली अपलोड करते हैं और रिक्वेस्ट करती हूँ इस बार भी आप प्लीज़ टाइमली अपलोड कर देना। ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड की तरफ से है। मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जितना शुक्राना करो उतना कम है। ये गुरुपा कैसे मेरे हस्बैंड की कष्ट, संकट, बीमारी सब दूर कर रहे हैं और एक उनके अंग संग रह कर के उनको हर एक साजिश, हर एक चाल से बचा रहे हैं जो उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास होती है, उनके अगेंस्ट। और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और ऑफिस में, हाँ, घर में, हर जगह जहाँ पर भी उनके खिलाफ जो भी साजिश होती है, गुरुपाओं को सेफ गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एंड कितनी बार कार के एक्सीडेंट से होने से बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जल्दी मतलब खड़ी गाड़ी में भी हिट होकर के गुरुपा से बचाव कर देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हेल्थ इतनी डिटोरेट होने से बचाने का बहुत बहुत शुक्राना। और मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा था बॉडी में और किडनीज में स्टोन, सिस्ट वगैरह होता था, गुरुपा हर बारी बचा रहे थे। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैरिड लाइफ को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर एक संकट, कष्ट, बीमारियों से बचाने का बहुत बहुत शुक्राना। आई एम रियली सॉरी संकट जी अगर आपको मेरी आवाज़ हल्की लग रही हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा हट के थोड़ा ये शेयर कर रही हूँ। और मेरा मन था कि मैं आज थर्सडे वाले दिन गुरुपा को शुक्राना करूँ अपने हस्बैंड की तरफ से, इसलिए मैं भी कर रही हूँ। और प्लीज़ सोनू अंकल से आप अपलोड कर लेना। और मैं गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इतने बड़े बड़े मेरिकल्स और इतनी बड़ी कृपा करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा इसे स्वीकार करिएगा और विद फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव। बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरुपा, काली माता, हनुमान जी, सभी देवी देवताओं का, आप सभी मिलकर के जो है मेरी गृहस्थी जीवन को बचा रहे हैं। हम दोनों की गृहस्थ जीवन को बचाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच। और प्लीज़ स्वीकार करिएगा गुरुपा। आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6140। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय सोनू अंकल जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं एक सुंदर यात्रा जो गुरु जी ने हमारे लिए मुमकिन करी, जो गुरु जी ने हमारे लिए बनाई, अयोध्या और बनारस के, मैं उसके लिए
तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाह रही हूँ गुरुजी। ये अचानक बन गया, हमारा कोई प्लान नहीं था और हम अयोध्या गए और अयोध्या से फिर हम बनारस गए। अयोध्या में हमारे दर्शन और रहन सहन इतना आराम से हो गया, इतनी सुंदर दर्शन हमने किए और इतना आनंद लिया। ये सब के लिए शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद के बिना ये मुमकिन नहीं था। हम वहाँ से फिर गए बनारस में हम दूसरी दफ़ा मैं गई और पहली दफ़ा हम नदी किनारे नहीं ठहरे थे। इस बार मेरा बहुत मन था कि मैं गंगा नदी के किनारे ठहरूं। अचानक ये सब कैसे हुआ, एक कनेक्शन बन गया। मेरी फ्रेंड के कोई जानने वालों का कि एक पुरानी कोठी जो उन्होंने होटल बनाई है उसका हमें पता चला और लकीली वो हमें मिल गया, खाली था और कमरा, और हम वहाँ ठहरे। इतना अच्छा लगा और कितना आनंद लिया हमने गंगा माई का, और वहाँ से गंगा आरती और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन, ये सब इतने आराम से हो गए। इतनी सुंदर यात्रा रही हमारी। शुक्राना गुरुजी। और भी सब कुछ जो आना जाना रास्ते में सब कुछ इतने आराम से हो गया बिना किसी अड़चन के। ये सब बिना गुरुजी की कृपा से नहीं पॉसिबल था। थैंक यू गुरुजी। ये मेरा बहुत छोटा सत्संग है और खाली यात्रा के लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। वैसे तो हर दिन शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सब कुछ हमारे लिए आराम करने का, सब कुछ स्मूथली चलाने का और हमें शक्ति देने का, झेलने के लिए जो जो रोज की प्रॉब्लम्स आती हैं। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7140। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू बेटा जी। जय गुरु जी दी प्यारी साध संगत जी। गुरु जी दे मंत्र जाप दे नाल गुरु जी की बेटी सत्संग शेयर कर रही है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अज मां दा दिन मदर डे है गुरु जी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਸਭ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਮੱਤ ਬੁੱਧੀਆਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਠ ਤੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਰਾ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना। सोनू बेटा जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਣੀ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8032। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु सारी संगत ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਲਾਈਵ 5 PM 7 PM ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।